भगवान भोलेनाथ को दुखों का भंजन करने वाला कहा गया है। आज का हमारा पड़ाव रहेगा शहर का सुप्रसिद्ध मंदिर दुखभंजन मंदिर। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को दुखों का भंजन करने वाला कहा गया है। नमस्कार, द कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं नगेंद्र शर्मा। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी खास प्रस्तुति दर्शन महादेव के लेकर आए हैं, तो आज का हमारा पड़ाव रहेगा शहर का सुप्रसिद्ध मंदिर दुखभंजन मंदिर। तो आइए दर्शन करते हैं दुखभंजन महादेव के। ये वो है, एक भी नहीं पीता। हर हर महादेव पुजारी जी। हर हर महादेव। आने वाली शिवरात्रि को लेकर क्या तैयारियां हैं? आने वाली शिवरात्रि महापर्व पर मंदिर की साफ सफाई सबसे पहले और डेंट पेंट का काम बस कल से शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टरी उपचार के लिए डॉक्टरों से भी संपर्क हो रहा है, तो दवाई गोली का इलाज के लिए भी डॉक्टर यहाँ बैठेंगे, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत होगा। शहर के और गांव के लोग भी बहुत आते हैं, आस्था है, क्योंकि यह प्राचीन मंदिर है भोलेनाथ जी का, जो शनि सरोवर के पूर्वी तट पर स्थित है, जिसका नाम है श्री दुखभंजन महादेव मंदिर। दुखों का निवारण होता है, जथा नाम तथा गुण, जैसे नाम है उनका वैसे गुण है। और बहुत प्राचीन मंदिर है। हमारे कुरुक्षेत्र में 4 बहुत प्राचीन मंदिर हैं शिव जी के: स्थानेश्वर महादेव मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, श्री दुखभंजन महादेव मंदिर, श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर, जो ब्रह्म सरोवर के तट पर स्थित है। तो इसलिए बहुत धूमधाम से तैयारियां चल रही हैं। हमारे सभा की मीटिंग भी बैठ रही है, श्री ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा की और शिव शक्ति सेवा मंडल की, सभी लोगों की मीटिंगें चल रही हैं। बड़े सुचारू रूप से काम संपन्न होगा, ये हमारी प्रार्थना है भोलेनाथ जी से। पुजारी जी, क्या इतिहास रहा है दुखभंजन महादेव मंदिर का? ये दुखभंजन महादेव मंदिर बहुत प्राचीन है। पुरातन काल में पहले शिव मंदिर, जो भी मंदिर हुआ करते थे, बहुत छोटे हुआ करते थे। उनके दरवाजे भी बहुत छोटे होते थे। उनसे सीख भी हमको मिलती थी कि हम जब दरवाज़ों से प्रवेश करते थे गृह में, गर्भगृह में, तो झुक कर जाया करते थे। तो ये एक सीख हमको प्रदान होती थी दरवाजे से जब हम झुक कर प्रवेश करते थे, कि जिस इंसान के अंदर झुकाव होगा, लचक होगा, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। जैसे कोई वृक्ष है फलदार, उसमें लचकपन होता है, तो जब आंधी तूफान आता है तो वह वृक्ष जल्दी टूटता नहीं है, उसकी डालियां लचकती रहती हैं, इधर उधर झूमती रहती हैं। इसी तरह इंसान के अंदर भी लचक होता है। तो ये पुरातन काल में बहुत मंदिर छोटा था और गर्भगृह था। 1-2 व्यक्ति अंदर जाते थे, पूजन करके निकलते थे, फिर इसके बाद दूसरे लोग उसमें प्रवेश करते थे, पूजन पाठ किया करते थे। आज जैसे जैसे समय का बदलाव हुआ, उसके अनुकूल इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ, बदलाव हुआ। आज बहुत विशाल रूप में तैयार है। तो बहुत लोगों की आस्थाएं हैं और बहुत प्राचीन मंदिर है ये। बहुत छोटे शिवलिंग हुआ करते थे, जब वो उनका धीरे धीरे जल चढ़ते चढ़ते थोड़ा सा खंडनपन हुआ, तो उसी शिवलिंग को नीचे करके और दूसरा प्राचीन शिवलिंग यहाँ जो है वो नीचे है, और नया शिवलिंग लाकर नर्मदेश्वर जी से और वहाँ पर स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर इनका नाम भी श्री दुखभंजन महादेव है और देवाधिदेव महादेव हैं। दुखों का निवारण करते हैं, जिनकी जो मनोकामना होती है भोलेनाथ जी पूर्ण करते हैं। जो कन्याओं की शादियों में विलंबता आती है, उनकी शादियां जल्दी हो जाती हैं यहाँ पर चालीसा लेने से, 16 सोमवार के व्रत करने से। जिनके पुत्र पुत्रादि की प्राप्ति नहीं होती है, तो ऐसे भी गरुड़ पुराण में आया है कि शिव जी की आराधना करना चाहिए, या लक्षचंडी महायज्ञ कराना चाहिए, या हरिवंश पुराण का पाठ का श्रवण करना चाहिए, तो इससे पुत्र उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर लोग श्रद्धा के साथ, जो माताएं हैं जिनकी शादियां हो गई हैं, वो यहाँ पर आकर और अपना अनुष्ठान लेती हैं, मन में संकल्प लेती हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर उस पुत्र की प्राप्ति के बाद लोग यहाँ भंडारा लगाते हैं, या रुद्राभिषेक कराते हैं, या भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं। तो ये बहुत प्राचीन मंदिर है, अनादिकाल से है और सरोवर तट में है।
स्नेही सरोवर है जो सूर्यकुंड उसके पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ पर बहुत लोगों की आस्थाएं हैं, गांव से लोग भी और शहर के लोग भी बड़े श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पर आते हैं। पंडित जी, भोलेनाथ की बारात बड़ी धूमधाम से निकलती है, उस प्रोग्राम के बारे में बताइए, क्या तैयारियां हैं? ओ हाँ, भोलेनाथ जी की हम जो शोभा यात्रा है, बारात का जो रूप दिया है, वो हर साल निकल रही है, कई सालों से निकल रहा है। इस बार हमने 26 तारीख दिन को शिवरात्रि महापर्व है, उससे 2 दिन पहले 24 तारीख को हम लोग बारात निकाल रहे हैं भोलेनाथ जी की, ताकि एक दिन का लोगों को रेस्ट मिल जाए और अगले दिन फिर महाशिवरात्रि रहेगी। तो बड़ी धूमधाम से उसकी तैयारियां चल रही हैं। हल्दी मेहंदी का प्रोग्राम हमने 23 तारीख को रखा है। 24 को भोलेनाथ जी की बारात का प्रोग्राम रखा है। सभी नगरवासी बड़े उल्लासी हैं, बड़े उल्लास में हैं। सभी लोग आकर यहाँ पर नाम भी लिखवा रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर लिखवा रहे हैं कि हमारे को सेवा का मौका दीजिए। कोई सफाई के उसमें अपना नाम लिखवा रहा है, कोई पालकी उठाने के उसमें, कोई सजावट के उसमें। ऐसे सारे लोगों के अंदर बड़ा उल्लास है। बहुत तैयारियाँ चल रही हैं, बड़े धूमधाम से भोलेनाथ जी की शोभा यात्रा बारात निकाली जाएगी। शाम के समय श्रृंगार होता है, श्रृंगार का क्या महत्व है लिंग के लिए? और भगवान भोलेनाथ जी का जो सायंकाल का आरती का समय होता है, उसके दौरान 1 घंटे पहले यहाँ पर फूलों से फलों से श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार एक मनमोहक चीज़ है, उससे मन हमारा प्रफुल्लित होता है, एकाग्र होता है। जैसे स्त्री है, यदि 16 श्रृंगार में होती है, पति कितना भी टेंशन में हो, कितना भी विपत्ति में हो, यदि स्त्री को 16 श्रृंगार में देखता है तो उसकी आधी टेंशनाएं दूर हो जाती हैं और मन प्रफुल्लित होता है। ठीक उसी प्रकार से हम जब देवाधिदेव महादेव जी का श्रृंगार करते हैं तो बड़े सुंदर, बड़े मनमोहक उनका स्वरूप दिखता है और मन एकाग्र होता है, प्रफुल्लित होता है। तो यहाँ पर फूलों से, फलों से, ड्राई फ्रूट से इत्यादि इत्यादि जो जिसकी मनोकामना होती है वो लाकर भक्त लोग देते हैं और हम प्रतिदिन यहाँ आरती से 1 घंटे पहले श्रृंगार किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने दर्शन किए दुखों का नाश करने वाले भगवान दुखभंजन के, और हमने जाना इसके इतिहास के बारे में। अगले एपिसोड में हम ले चलेंगे आपको एक और शिव मंदिर के दर्शन कराने के लिए। तब तक हर हर महादेव।